Our today's topic is railways. This is the remaining part of the chapter 10, Conquering Distance. Railway are an excellent mean of safer and fastest transportation. As आप सभी जानते हैं कि रेलवे है, यह बहुत ही एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का साधन है. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन रिवोल्यूशनाइज द रेलवे. जो इन्वेंशन हुआ था जब स्टीम इंजन का, क्योंकि जब पहले रेलवे का कोई सिस्टम नहीं था, कोई ट्रेन वगैरह नहीं थी, तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज की, आविष्कार किया और उसके आविष्कार करने के साथ ही ट्रेन का निर्माण हुआ. इसकी वजह से ये हमारा जो फास्टेस्ट मीन्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आया. नाउ रेलवे इंजन रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी. अब हम जानते हैं कि रेलवे इंजन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पर चलते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे हैज़ प्लेड द बिग रोल इन द ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आया है, मीन्स की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है. The British introduced the first railway in our country running between Bombay and थाने. बॉम्बे में थाने में रेलवे पहली जो ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने की ओर चली थी 1853 में. इट वाज द डिस्टेंस ऑफ ओनली केवल 30 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया था. उस समय ऐसा माना जाता था कि जो ब्रिटिश ने यह ट्रेन चलाई थी केवल अपने सामान के लाने ले जाने के लिए, एक निश्चित एक पर्टिकुलर जगह के लिए, स्पेसिफिक जगह के लिए चलाई थी कि केवल वहाँ से सामान ले आया जाता था और उस जगह दूसरी जगह उतारा जाता था. The British today all major cities, टाउन एंड अदर रीजन्स आर कनेक्टेड बाय रेलवे. आज के समय में बहुत सारी सिटीज़ आपस में रेलवे से कनेक्ट हो गई हैं. बहुत सारी सिटी हैं, टाउन हैं और भी रीजन्स हैं. रेलवे लाइन हर जगह है. कहीं से भी बैठ के रेलवे में कहीं की भी ट्रेन को हम बैठ के वहाँ पर दूसरी अपनी डेस्टिनेशन पर उतर सकते हैं. मैनी सुपरफास्ट ट्रेन, बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन भी हैं हमारी कंट्री में और बहुत सारी ऐसी ट्रेन हैं जो कि एक लंबे रूट को भी चलती हैं और छोटे छोटे रूट के लिए भी चलती हैं. द डेक्कन क्वीन एंड द पैलेस on wheel are two example of the heritage train. The longest railway line in the world. हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग ऑन द नॉर्थ वेस्ट में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक साउथ ईस्टर्न बॉर्डर तक रशिया के यह कवर करती है. इन दोनों को आपस में जोड़ती है. इट टेक अबाउट 1 वीक टू ट्रेवल ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर. इतना लंबा डिस्टेंस यह कवर करती है. कितने में? लगभग 1 वीक में. कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग को, जो नॉर्थ के वेस्ट में है एकदम, वहाँ से लेके व्लादिवोस्टोक तक जाती है, साउथ ईस्ट में जाती है. ये कितना लंबा डिस्टेंस है? 11,000 किलोमीटर का. द यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट. यूएसए का नेटवर्क है रेलवे का, वह सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है. जिस तरह से हमारे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रोडवेज का नेटवर्क है, सेकंड लार्जेस्ट, इस तरह से अमेरिका का यह लार्जेस्ट नेटवर्क है यूएसए का. दीज ट्रेन्स आर ऑल ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन्स एज दे रन अक्रॉस द होल कॉन्टिनेंट. पूरे कॉन्टिनेंट में घूमती हैं. ट्रांसकॉन्टिनेंट मीन्स कि ये पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करती हैं. जापान है सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, क्योंकि हम जानते हैं जापान जो है इस टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड में बेस्ट है, फर्स्ट नंबर पर रहता है इसकी टेक्नोलॉजीज़. अब इंडिया ने भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ में अपना सुधार कर लिया है, बहुत आगे बढ़ गया है इंडिया भी, मेड इन इंडिया की तर्ज पर. दिस ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ ओवर 400 किलोमीटर पर आवर. 1 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं. नो वंडर दे आर कॉल्ड बुलेट ट्रेन्स. बुलेट ट्रेन्स के बारे में आपने सुना है, जैसा कि नाम है बुलेट. बुलेट मीन्स गोली की रफ्तार से जाएंगी. TGV एंड फ्रांस मैगलेव और मैग्नेटिक ट्रेन ऑफ चाइना आर आल्सो सुपर फास्ट ट्रेन. आप, मैं जिनके नाम ले रही हूँ, TGV ट्रेन आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं. यह TGV ट्रेन है. आप देखते हैं इसमें पहिए नहीं होते हैं, ये कोई पहिए नहीं होते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म इसका होता है, इस पर ये चलती हैं और स्पीड बिल्कुल गोली की तरह से छूटती हैं एक तरह से. और मैग्नेटिक ट्रेन है, मैग्नेट के ऊपर होती है, जिनमें कि ऊपर की साइड मैग्नेट होती है, मीन्स कि ऊपर लगी हुई होती है मैग्नेट और उसके बेस पर ये चलती हैं. आप देखिए बुलेट ट्रेन की इसमें पिक्चर. मेट्रो ट्रेन तो अब बिल्कुल कॉमन है.
ये जो आपको ट्रेन्स के नाम बताए जा रहे हैं, TGV फ्रांस में है, मैगलेव ये चाइना में है, और मैग्नेटिक ट्रेन भी, ये सारी ट्रेन्स चाइना में हैं। ये सारी सुपर फास्ट ट्रेन है। सुपर फास्ट से मीन्स बिल्कुल गोली की रफ्तार से चलने वाली। वी हैव द मेट्रो ट्रेन इन द लार्ज सिटी। अब आप जानते हैं कि मेट्रो ट्रेन्स हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में सब में चल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी दूरी बहुत छोटे समय में तय कर लेती हैं, स्पीड से चलती हैं मीन्स की। ट्राम्स रनिंग कोलकाता, सुपर फास्ट एयर कंडीशनर ट्रेन आर कॉल्ड राजधानी, शताब्दी ये सुपर फास्ट ट्रेन है जो कि इनमें सारी सुविधाएं होती हैं, राजधानी और शताब्दी होती हैं ये। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वाटरवेज। वाटरवेज हैव बीन पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह ट्रांसपोर्ट का पॉपुलर है, किस वजह से? क्योंकि यह पुराने समय से चलता आ रहा है। हमारे इंडिया में जब जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ की खोज हुई थी, वो किसके थ्रू हुई थी? पानी के रास्ते के द्वारा। कि पानी के रास्ते से जो लोग थे, जैसे कोलंबस था, कोलंबस पानी के रास्ते गया और उसने अपनी नई कंट्री की खोज की। इसी तरह से वास्को डी गामा इंडिया आया था, वो भी किसके थ्रू आया था? पानी के रास्ते आया था, उसने इंडिया की खोज की। तो इस तरह से ये बताया जाता है कि जो पानी का रास्ता है यह सबसे पुराना है। इसमें पुराने समय से ही लोग यहाँ वहाँ आते जाते रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक शहर से दूसरे शहर पर। और यह बहुत ही पहले क्या करते थे, सिंपली राफ्ट के थ्रू जाते थे कि लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा होता था उसमें रस्सी वगैरह बंधी हुई होती थी और उसके नीचे कुछ भी हल्का टुकड़ा लगा देते थे और वो पानी पर तैरता हुआ रहता था और लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये सिंपल वे था। और आज भी लोग गांव में एक जगह से एक पार से दूसरी पार जाने के लिए ऐसा यूज़ करते हैं, लेकिन ये रिस्की वे रहता है। आज के समय में क्या बहुत ही कंफर्टेबल शिप होती हैं जिसमें कि जो कि स्टीम और डीजल से चलते हैं और उनमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। मींस कि आप रहेंगे, आपके रहने की, इवन अब तो ऐसे शिप होने लग गए हैं जिनमें कि छोटे छोटे मॉल भी होते हैं कि आप चाहो तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, डांस कॉम्प्लेक्स वगैरह सारी चीज़ें उनमें फैसिलिटीज़ होती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ नाउ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सस्ता रहता है इसके तरह जाना। और इससे मेनली क्या होता है, फूड ग्रेन्स एक जगह से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं। द ट्रेड ऑल्सो इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल एंड मिनरल्स, ओर्स। स्पेशल टाइप ऑफ शिप वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी डेयरी प्रोडक्ट भी शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें, मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप का यानी वाटरवेज का यूज़ बहुत ही सही पड़ता है, सस्ता पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल लाइक सुएज कैनाल एंड पनामा कैनाल हैज़ ग्रेटली रिवलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को सुएज नहर ने और पनामा नहर ने बहुत ही रिवोल्यूशन इसमें लाया है, क्योंकि इसके थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना आसान हुआ है। द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी आर जॉइन बाय द सुएज कैनल। और ये सुएज कैनल ने मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ रखा है। इट अबाउट 17 किलोमीटर लॉन्ग। यह लगभग 17 किलोमीटर लंबा है और 150 किलोमीटर चौड़ी है। इट इज़ कम्प्लीटेड इन 1869। सुएज कैनल को 1869 में बनाया गया था। नाउ वन कैन गो फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। इंडिया से इंग्लैंड कोई भी व्यक्ति वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू 15 डेज़ में जा सकता है। वेयर एज अर्लियर इट वुड टेक एज मच एज 6 मंथ। और जबकि यह पहले 6 महीने तक का समय ले लेते थे। द पनामा कैनल ओपन इन 1914 जॉइन द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली नहर का नाम है पनामा नहर। ये है 1914 में बनी थी। द कैनाल इज़ 80 किलोमीटर लॉन्ग। और यह 80 किलोमीटर लंबी है और इसमें ट्रांसपोर्टिंग शिप के लिए स्पेशल टाइप के लॉक बने हुए हैं बीच बीच में। इट हैज़ रिड्यूस ट्रैवल टाइम, जिसकी वजह से इसमें हमारी इस कैनाल की वजह से हमारा इसमें टाइम बच जाता है ईस्ट से वेस्ट कोस्ट में जाने के लिए। बहुत कम टाइम में यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं सुएज कैनल एंड पनामा कैनल। देखिए आप इसमें देख सकते हैं आप आराम से इसे, जिसने कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को
जोड़ रखा है स्वेज कैनल। देयर आर अ नंबर ऑफ सी रूट बिटवीन द यूरोप एंड अमेरिका। अमेरिका और यूरोप के बीच में बहुत सारे सी रूट हैं। अटलांटिक ओशन, द सी रूट विच कनेक्ट न्यूयॉर्क विद लंदन थ्रू द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इज़ द बिजिएस्ट सी रूट। नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जो सी रूट है सबसे बिजी सी रूट है, जो कि न्यूयॉर्क को लंदन से जोड़ता है। इन इंडिया वी हैव मैनी बिग पोर्ट अलोंग आवर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। हमारे इंडिया में बहुत सारे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में बहुत सारे पोर्ट भी बने हुए हैं। इनमें से कुछ हैं मुंबई, कांडला, मारमागो, कोची, चेन्नई, विशाखापत्तनम एंड कोलकाता। सी रूट हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते हैं। रॉ मटेरियल भेजा जाता है, रॉ मटेरियल से मतलब कच्चा माल भेजा जाता है, जैसे अनाज है, मीट है, कॉटन, रबर, तंबाकू, ये सब शिप के थ्रू जाते हैं। सी रूट के अलावा हमारा इनलैंड वाटर वेज भी है, जो कि कंट्री के अंदर ही अंदर चलता है। इसमें बहुत हमारी रिवर है। कौन कौन सी रिवर हेल्प करती हैं, जैसे कि चाइना की तो हांगहो नदी होती है, हुआंगहो नदी, एंड इसमें आप देख सकते हैं चाइना की हुआंगहो नदी, और राइन और डेन्यूब है यूरोप में, नाइल कोंगो में है, और अफ्रीका के कोंगो में नाइल नदी है। हमारे इंडिया में है ब्रह्मपुत्र एंड ये गंगा। इन नदियों के द्वारा इनलैंड वाटरवेज चलता है। इनलैंड से मतलब है हमारे देश के अंदर ही अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो चलता है वो इनलैंड होता है, और जो इंडिया से बाहर तक हम जाते हैं या एक कंट्री से दूसरे कंट्री होता है वो इंटरनेशनल होता है। अब है एयरवेज। बहुत सारे मैन है, इंसान की शुरू से इच्छा रही है कि वे आसमान में उड़े। उसने बलून्स का, हॉट एयर बैलून है उनका यूज़ किया आसमान में उड़ने के लिए। इसके बाद में राइट ब्रदर्स आए। राइट ब्रदर्स ने एक सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट बनाया। एयरक्राफ्ट के बाद में फिर उसने एरोप्लेन का भी निर्माण किया। जो एयरक्राफ्ट बना था उसका नाम था फ्लायर। यह 1903 में बना था। अब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट इसमें समय समय पर होते रहे, और जो मॉडर्न एयरप्लेन है वह लगभग 400 व्यक्तियों को ले जा सकता है और बहुत काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता है। और इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी हैं जो कि एयरवेज का काम करते हैं। और आप देखते हैं कभी भी देश में किसी भी तरह की आपदा आती है उसमें हेलीकॉप्टर से मदद का बहुत बड़ा रोल रहता है। कहीं बाढ़ आ रही है तो हेलीकॉप्टर की हेल्प से मदद पहुंचाई जाती है। कहीं भी बाढ़ आई, आपने सुना होगा बद्रीनाथ केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो उसमें हेलीकॉप्टर के थ्रू मदद भेजी थी, वहाँ के लोगों को बचाया भी गया था। इसके अलावा टुडे मोस्ट सिटीज़ हैव एयरपोर्ट वेयर एरोप्लेन लैंड टेक ऑफ, हेलीकॉप्टर लैंड ऑन हेलीपैड। हम जानते हैं कि जो एरोप्लेन है वह एयरपोर्ट पर उतरते हैं और हेलीकॉप्टर हैं हेलीपैड पर उतरते हैं। एरोप्लेन है बिकम वेरी वाइडली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। यह कॉस्टली तो होता है लेकिन फास्टेस्ट होता है। ये मीन्स काफ़ी महंगा होता है आम आदमी की पकड़ से ये बाहर होता है। और एयर रूट है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के सबसे बिजिएस्ट एयर रूट है। पॉपुलर एयरपोर्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चार्ल्स डी गुले इन पेरिस, हार्थ्रो इन लंदन एंड कैनेडी इन न्यूयॉर्क। ये सारे एयरपोर्ट हैं। हमारी कंट्री में दो तरीके के हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं। इंडियन एयरलाइंस है, ये दिल्ली में है। ये नेशनल एयरलाइंस है। यह पैसेंजर्स भी ले जाती है, सामान भी ले जाती है, और डोमेस्टिक रूट है इसके। सेवरल अदर एयरलाइंस हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग इन इंडिया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो कि कुछ सालों में बहुत सारी एक्टिव हो गई हैं। जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, एयर डेक्कन एंड सहारा एयरवेज आर सम प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री। ये सारी एयरवेज हैं जो कि कंट्री में हमारी हेल्प कर रही हैं एयरवेज में। बच्चा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप एक बार इसे रिवाइज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।